बच्चों, आज हम कक्षा 7 का एक बहुत ही खूबसूरत पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौने पर रीछ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता ताकि एक ही चीज बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीजों का इंतजाम करना होता था। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजें बेचता था तथा वह चीजों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता। इन कारणों से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है।
सबको समान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं, पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उससे लूट ही रहा है। प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज से निकट के मकानों में हलचल मच जाती। बच्चे पुलकित हो उठते, वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? उत्तर, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उससे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। प्रश्न 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर, शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांवों में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही, साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। जैसे कि अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, अब आप एड्यूरेव ऐप से इस चैप्टर के नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर के MCQ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सिर्फ ये चैप्टर नहीं, आप सभी चैप्टर्स की पढ़ाई एड्यूरेव ऐप से कर सकते हैं। एड्यूरेव ऐप पर आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। एड्यूरेव ऐप से पढ़ना आज ही शुरू कीजिए।